प्रश्न 3। एक बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया। इनकी लंबाइयां क्रमशः 7x - 2y + 3z, y - 3x + 7z और z - 3y + x है। तो बांस की लंबाई कितनी थी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बांस की लंबाई बराबर, तो कह रहा है एक बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी एक बांस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है 7x - 2y + 3z। तो बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है 7x - 2y + 3z, ये पहला भाग है। उसके बाद देखिए कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा नहीं देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे यानी जोड़ का, क्योंकि तीनों को जोड़ देंगे तो बांस की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। दूसरा भाग है y - 3x + 7z और तीसरा भाग है, तो यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा नहीं देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। तीसरा भाग है z - 3y + x। तो इस तरह से तीनों भाग को जोड़ लेंगे। देखिए पहला भाग यहाँ तक है 7x - 2y + 3z, ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है y - 3x + 7z और तीसरा भाग है z - 3y + x। तो तीनों भागों को जोड़ लेंगे तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया है और तीनों भाग दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ देंगे। अब तो x वाले को x के साथ जोड़ेंगे, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x, देखिए 7x, फिर है -3x, सबको साथ में लिख लेते हैं x वाले को, फिर +x, तो x वाले को साथ में लिख लिए। अब y वाले को साथ में लिखेंगे, तो -2y + y, फिर -3y, तो y को साथ में लिख लिए। अब z को लिख लेते हैं, तो +3z है +7z +z, देखिए ये +z। तो इस तरह से सजातीय पद को एक साथ लिख लेंगे, x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ और z वाले को एक साथ। अब 7x + x हो गया 8x। देखिए 7x और x को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो 7x और x मिलके 8x हो गया। 8x में से 3x घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तो 8 में से 3 गया तो 5, यानी 5x आ गया। अब इसमें देखिए -3y - 2y, ये दोनों माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -5y हो जाएगा। ठीक है, -2y और -3y हो गया -5y, -5y + y हो जाएगा -4y। अब ये तीनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, 7 3 10, 10 1 11, यानी 11z। तो 7 1 8, 8x हो गया। 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x आ गया। अब यहाँ पे देखिए -2y - 3y हो गया -5y, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो -5y हो गया और +y। ठीक है, तो -5y और +y मिलके -4y हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। तो इसका उत्तर आ गया 5x - 4y + 11z, यानी बांस की लंबाई हो गया 5x - 4y + 11z।
प्रश्न 4, 2t² 2t² माइनस 7t प्लस 5 से माइनस 4t² प्लस 5t माइनस 2 कितना छोटा है? तो कह रहा है 2t² माइनस 7t प्लस 5 से माइनस 4t² प्लस 5t माइनस 2 कितना छोटा है? तो कह रहा है 2t² माइनस 7t प्लस 5 से माइनस 4t² प्लस 5t माइनस 2 कितना छोटा है, यानी इससे ये कितना छोटा है। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे ये तीनों को। तो जो जिसको घटाना होता है उसको कोष्ठक के अंदर कर लेना है, ठीक है। तो इससे ये कितना छोटा है कैसे पता चलेगा? तो इससे इसको घटाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों को घटाएंगे, यानी ये तीनों को कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि घटा रहे हैं, क्योंकि पता करना है कितना छोटा है। तो अब हो जाएगा 2t² माइनस 7t प्लस 5 माइनस, अब देखिए कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्ठक हटाएंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 4t² है तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा प्लस 4t²। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तीनों का चिन्ह बदल गया, ये तीनों का चिन्ह बदल जाएगा कोष्ठक हटाने पर, क्योंकि कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है। अब t² से t² को जोड़ेंगे, t से t को जोड़ेंगे और 5 और 2 को जोड़ देंगे। तो 2t² प्लस 4t² को एक साथ लिख लेते हैं, t² को एक साथ लिख लिए, फिर माइनस 7t माइनस 5t प्लस 5 प्लस 2, तो 2t² प्लस 4t² हो गया 6t² माइनस 7t माइनस 5t, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, 7 5 12 यानी माइनस 12t प्लस 5 प्लस 2 यानी 7। तो इसका उत्तर आ गया 6t² माइनस 12t प्लस 7, यानी 2t² माइनस 7t प्लस 5 से माइनस 4t² प्लस 5t माइनस 2 कितना छोटा है, 6t² माइनस 12t प्लस 7 इतना छोटा है। तो बस क्या करना है, घटा देना है। प्रश्न 5, दो राशियों का योगफल 7x² माइनस 5xy प्लस 3 है। यदि इनमें से एक x² माइनस 4xy प्लस 1 है तो दूसरी कितनी होगी? तो एक राशि दिया हुआ है कितना, x² माइनस 4xy प्लस 1, एक राशि दिया हुआ है, दूसरी राशि ज्ञात करना है, प्लस दूसरी राशि बराबर, तो एक राशि प्लस दूसरी राशि बराबर, दोनों का योगफल दिया हुआ है 7x² माइनस 5xy प्लस 3। तो दो राशि का योगफल दिया हुआ है, दो राशियों का योगफल। तो पहला राशि है x² माइनस 4xy प्लस 1 और दूसरी राशि ज्ञात करना है, और दोनों का योगफल दिया हुआ है 7x² माइनस 5xy प्लस 3। तो हम लिखेंगे, अतः दूसरी राशि
दूसरी राशि बराबर 7x² माइनस 5xy प्लस 3 माइनस x² माइनस 4xy प्लस 1, यानी योगफल में से, दोनों राशियों का योगफल में से पहली राशि को घटा देंगे तो दूसरी राशि निकल जाएगा। देखिए दोनों राशि का योगफल दिया हुआ है 7x² माइनस 5xy प्लस 3 और पहली राशि है x² माइनस 4xy प्लस 1। तो दोनों राशियों का योगफल जो है उसमें से पहली राशि को घटा देंगे, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे और जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। तो हो जाएगा 7x² माइनस 5xy प्लस 3 माइनस, अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक हटाएंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो x² प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 4xy माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और 1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब x² से x² को जोड़ेंगे, xy से xy को और संख्या से संख्या को। तो 7x² माइनस x² एक साथ लिख लेंगे माइनस 5xy प्लस 4xy प्लस 3 माइनस 1। तो 7x² में से x² को घटाएंगे तो 6x² आ जाएगा माइनस 5xy प्लस 4xy। तो 5 में से 4 घटाएंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस xy लिखेंगे। अब 3 में से 1 घटाने पे 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 6x² माइनस xy प्लस 2। दूसरी राशि आ गया 6x² माइनस xy प्लस 2।